आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं या 65 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हो, हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान की तैयारी कर सकते हो, चित्रकला विषय की भी तैयारी कर सकते हो। तो यदि आप इन विषयों में 70 में से 65 प्लस अंक लाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करते रहो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो। तो आज के इस वीडियो में यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है आज के इस वीडियो का। सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है? ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है? यह 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। प्रश्न आ जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? उत्तर हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क ने। यदि प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। और 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था और 1890 में उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और आपको सामाजिक विज्ञान का यदि मॉडल पेपर देखना है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, जी हां, सामाजिक विज्ञान का यदि आप मॉडल पेपर देखना चाहते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए कि कैसा आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर, यानी प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और साथ ही आप हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर देख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? आप इन प्रश्नों को जरूर नोट्स पर नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आया हूं मैं आप सभी के लिए। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और उनका उद्देश्य था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, यानी यह जो आंदोलन था पूर्णतः पूरी तरह से अहिंसक था, लेकिन देश में इसकी व्यापकता के बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई। लेकिन जब यह देश में फैला असहयोग आंदोलन तो इसमें क्या होने लगा कि हिंसा की वृद्धि भी हुई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर
के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। और इस घटना से क्षुब्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी को पता चली, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, अर्थात निरस्त कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? उत्तर क्या हो जाएगा कि नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वह व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सके। नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वह व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में क्या कर सके? नियंत्रण कर सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो और जिसमें उनका विकास करने के लिए यानी अपना विकास करने के लिए अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो। कच्चे माल का उचित मूल्य मिले, यानी जो कच्चा माल है उसके लिए उन्हें उचित मूल्य मिले और तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में आसानी से पहुंचाना और बेचना संभव हो सके और तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में आसानी से पहुंचाया जा सके, वहां पर बेचना भी संभव हो सके। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, और यह भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। 2022 की और 20 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है। जल संसाधन को विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। जो जल संसाधन है इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है और किया जाता भी है। इसी प्रकार लोहा भी विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे संसाधन जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है, वह कैसे संसाधन कहलाते हैं? पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग बार बार किया जाता है और ये संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए होते हैं। जैसे कि जल संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन है और लोहा भी पुनः चक्रीय संसाधन है। इसका प्रयोग बार बार किया जाता है, यानी एक बार लोहे का प्रयोग होने के बाद जब ये इसमें जंग लग जाती है या इसका प्रयोग नए तरीके से भी किया जा सकता है, तो ये संसाधन पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खनिज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने संकलित किया है आज के इस वीडियो में। जितने भी प्रश्न हैं आप सभी प्रश्नों को और इनके उत्तरों को जरूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि लिखने से आपकी राइटिंग तो अच्छी होगी ही। यदि अच्छी है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी हो जाएगी। आपका लिखने का अभ्यास भी होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकें। तो खनिज क्या है, इसका आंसर क्या होगा? पहले आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों में, और साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो खनिज क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से उत्खनन कर निकाले जाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से उत्खनन कर निकाले जाते हैं, यानी जब खुदाई की जाती है, खानों में खुदाई जब होती है, तभी ये खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जहां से ये प्राप्त होते हैं, निकाले जाते हैं। और कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक,
कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि ये खनिज पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ये खान से खुदाई के दौरान निकाले जाते हैं। और इसके बाद अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार बोर्ड परीक्षा में यह आ भी चुका है, किन्हीं दो आधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। किन्हीं दो आधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोयला, और दूसरा क्या है? चूना पत्थर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।